Hello guys, you are welcome to my channel SL Teaching. सो गाइस, मैं आज आपको बताऊंगा 10th क्लास में कैसे आप बहुत ही शानदार वे से पोर्टफोलियो और प्रोजेक्ट को डेकोरेट कर सकते हैं और शानदार बना सकते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले एसएसटी ज्योग्राफी से, और ज्योग्राफी का ये फ्रंट पेज देख सकते हैं, और ये फ्रंट पेज बिल्कुल आपके ज्योग्राफी के थीम के ऊपर है, तो आप इस तरह के बना सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं इसके दूसरे पेज में हमेशा याद रखना पड़ेगा आपको कि आपका इन्फो रहना चाहिए। आपका इन्फो का मतलब आपका नाम रहना चाहिए, आपका क्लास रहना चाहिए, आपका स्कूल का नेम रहना चाहिए, कुछ इस तरह आपको रहना चाहिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है, मेरे 9th क्लास के पोर्टफोलियो के हमें आपको जाकर देख सकते हैं। अब तीसरा पेज बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज है, आपको उसमें एक्नॉलेजमेंट लिखना है। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट भी क्यों इतना ज़रूरी है, तो आप मेरे 9th क्लास के पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब इसका बॉर्डर कुछ आप इस तरह बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत ही ईजी है ये वाला बॉर्डर। ठीक है, अब डालते हैं चौथा पेज क्या होगा, आपका सर्टिफिकेट वाला पेज। सर्टिफिकेट बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, सब कुछ मैंने 9th क्लास पोर्टफोलियो में बताया। क्यों इम्पोर्टेंट क्यों है, हम जाकर देख सकते हैं। ठीक है, सर्टिफिकेट में कुछ आपको इस तरह लिख देना है। ठीक है, और कुछ इस तरह आप बॉर्डर बना सकते हैं, बहुत ही इजी बॉर्डर है। आप इस तरह का बॉर्डर बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा अगर आप इसे बनाएंगे, या फिर प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला पेज, 5वां पेज, आपको क्या करना है, इंडेक्स बनाना है। इंडेक्स को हम कंटेंट बोलते हैं, और कंटेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। यहाँ पे कौन कौन टॉपिक लिखेंगे आपके पोर्टफोलियो में, तो उसके बारे में आपको इंडेक्स में लिखना पड़ेगा। ठीक है, और इंडेक्स का आप बॉर्डर कुछ इस तरह बना सकते हैं। देखिए, बहुत ही ईजी, बिल्कुल ज्योग्राफी के ऊपर थीम्ड है। ठीक है, ओके। तो गाइस, अब अगला पेज, 6 नंबर पेज, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, पहला टॉपिक जो मैंने लिखा था उसी को ही आपको लिख देना है। तो मैंने पहला टॉपिक क्या लिखा था, रिसोर्सेस इन ओडिशा, तो मैंने उसी के ऊपर लिख दिए। ठीक है, अब बॉर्डर कुछ आप इस तरह बना सकते हैं। अगर आपको कुछ इस तरह का टॉपिक दिया गया है तो आप इसे लिख सकते हैं। अगला पेज, 7वां नंबर पेज, आपको अगला टॉपिक लिखना है। मैंने मैंगनीज लिखा है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोल लिख सकते हैं, आयरन लिख सकते हैं, बॉक्साइट लिख सकते हैं। ठीक है, और ये बॉर्डर आप कुछ इस तरह बना सकते हैं। और ये जो मैंने स्पेस छोड़ा है, आपको यहाँ पर फ़ोटो लगानी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होती है, फ़ोटो लगाने वाली। ठीक है, ठीक है, अगला पेज चलते हैं। अगला पेज, 8वां नंबर पेज, आपको क्या लिखना है, जो भी लिख सकते हैं, आयरन, बॉक्साइट, कोल, कुछ भी, लेकिन मैंने यहाँ पर आयरन लिखी है। ठीक है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पर आयरन लिखी है, और आयरन का पिक्चर आपको यहाँ पर पेस्ट करना होगा। और बॉर्डर चाहें तो आप कुछ इस तरह के बना सकते हैं, ईजी बॉर्डर है, आसान सा बॉर्डर है, बना सकते हैं। अगला पेज, 9वां नंबर पेज, मैंने कोल लिखा है, जो कि बहुत ही अवेलेबल होती है ओडिशा में, तो उसी के ऊपर मैंने लिखा है। ठीक है, तो आप यहाँ को फ़ोटो लगाना है, और बॉर्डर आप चाहें तो इसी तरह के कुछ वीडियो बॉर्डर बना सकते हैं, या फिर प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। ठीक है गाइस, अब आखिरी वाला पेज एसएसटी पोर्टफोलियो का, वो है आपका बॉक्साइट भी बहुत ही ज़्यादा उपलब्ध है हमारे ओडिशा में, तो उसी के बारे में मैंने भी लिख दिया। यहाँ पर फ़ोटो लगाया बॉक्साइट का, और उसके बारे में लिखिए, फिर इस तरह के बॉर्डर बना सकते हैं, या फिर प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। मेरे मानो तो इसी तरह के बॉर्डर बनाया, बहुत ही ईजी है, लेकिन बहुत सुंदर लग रहे हैं। ठीक है, सो गाइज, ये था ज्योग्राफी बाय प्रोजेक्ट। ठीक है, सो गाइज, अब हम आते हैं इंग्लिश का पोर्टफोलियो। ठीक है, और इंग्लिश का पोर्टफोलियो में आप फ्रंट पेज कुछ इस तरह के बना सकते हैं, इस तरह तो प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ठीक है, आपके लिए अगर ड्राइंग करना इजी नहीं है ये वाला, तो आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। और फ्रंट पेज आपको जितना चाहे उतना डेकोरेटिव बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसके लिए आपको मार्क मिलते हैं। ठीक है, अब अगला पेज, सेकंड पेज आपका आएगा आपका इन्फो पता ही है आपको क्या करना है आपका इन्फो में। ठीक है, आपको उसी के बारे में लिखना है और बॉर्डर चाहे तो आपको इस तरह बना सकते हैं।
अब अगला पेज एक्नॉलेजमेंट वाला पेज, आपको कुछ इस तरह के लिखना है और आपको कुछ इस तरह के बॉर्डर भी बना सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। ठीक है, अब अगला पेज, चौथा नंबर पेज, सर्टिफिकेट वाला पेज। तो गाइस सर्टिफिकेट में आपको कुछ आप इस तरह लिख सकते हैं या फिर चाहें तो आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। बहुत ही इजी रहेगा आपके लिए, बॉर्डर बना भी सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, अब अगला पेज आपका आएगा इंडेक्स यानी कि कंटेंट। आपको पता है कंटेंट क्यों लिखना है पोर्टफोलियो में। ठीक है, तो आपको कंटेंट लिख देना है, आपके जो भी टॉपिक है उसके ऊपर आपको कंटेंट लिख देना है। ठीक है, अब अगला पेज आता है हमारा पहला टॉपिक। इंडेक्स में जो हमने पहला टॉपिक लिखा था उसी के बारे में, क्या, इंट्रोडक्शन। आप चाहें तो इस तरह कुछ लिख सकते हैं। अगर आपका टॉपिक यही है कि आपका कहाँ गए थे घूमने के लिए, उसी के बारे में, तो आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, और आपका कुछ बॉर्डर आप इस तरह के बना सकते हैं। ठीक है, इजी रहेगा, ये बहुत इजी है, इसमें कोई भी कठिनाई वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए अगला पेज में आपको एक और टॉपिक लिखना होगा। तो मैंने इसका दूसरा टॉपिक लिखा है। सो गाइस आप चाहें तो कुछ इस तरह का बॉर्डर बना सकते हैं। और ये देखिए बहुत 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 इजी बॉर्डर है। इजी है कि नहीं? आपको कुछ इस तरह बना सकते हैं बॉर्डर। ठीक है, तो प्रिंट आउट कर सकते हैं, बॉर्डर बना सकते हैं, आपकी मर्जी। अब अगला पेज है आपका इस पोर्टफोलियो, इंग्लिश पोर्टफोलियो का आखिरी वाला पेज। और ये वाला आप कुछ बॉर्डर आप इस तरह बना सकते हैं, इसमें कुछ फ़ोटो आप इस तरह पेस्ट कर सकते हैं या फिर ड्राइंग बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ड्राइंग बनाया है, कुछ भी कर सकते हैं आप, कोई बात नहीं है। ठीक है, लेकिन आप अगर इसी तरह बॉर्डर कुछ इस तरह लिखते हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है, आपको मार्क मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये था आपका इंग्लिश का पोर्टफोलियो। अब देखेंगे इंग्लिश का सब्जेक्ट एनरिचमेंट यानी कि प्रोजेक्ट। ठीक है, अब सब्जेक्ट एनरिचमेंट में तो हमें फ्रंट पेज तो बनानी होगी ना, क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, तो ये फ्रंट पेज कुछ आप इस तरह देख सकते हैं, चंदा मामा जी का मैंने बनाया है, कुछ भी बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। ठीक है, ओके, इजी लग रहा है तो इसे भी बना दीजिए। अब दूसरा पेज, इन्फो पेज। आप सब्जेक्ट एनरिचमेंट में चाहें तो इन्फो वाला पेज बना सकते हैं या फिर आप फ्रंट पेज में भी लिख सकते हैं। तो मैंने 2 पेज बना दिए हैं इंग्लिश का इम्प्रेशन बढ़ाने के लिए। ठीक है, और कुछ बॉर्डर आप इस तरह अट्रैक्टिव बना सकते हैं। देखिए बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है कि नहीं? मुझे तो लग रहा है, आपको क्या लग रहा है पता नहीं। सो कुछ आप इस तरह बना सकते हैं। और याद रखना, प्रोजेक्ट हो या कुछ भी हो, सिर्फ पोर्टफोलियो को छोड़ के प्रोजेक्ट हो या और कुछ है, तो आप उसमें आपको एक्नॉलेजमेंट वाला और सर्टिफिकेट वाला नहीं करना है। ठीक है, अब फिर डायरेक्ट हम लिख लेंगे, इंडेक्स भी नहीं करना है, डायरेक्ट लिखेंगे। तो अगर हम डायरेक्ट लिखते हैं तो आपका कुछ इस तरह का बन जाएगा। ठीक है, पहला पेज ये देख सकते हैं, पहला पेज हमने कुछ इस तरह लिखा है। बॉर्डर चाहें तो इसका कुछ इस तरह बना सकते हैं। ठीक है, जितना अट्रैक्टिव बना सकते हैं उतना ही अच्छा है, लेकिन सिंपल बना दीजिए। सब्जेक्ट में कोई इतना ज़रूरी नहीं है ज़्यादा तामझाम करने का। ठीक है, अब दूसरा पेज, आखिरी पेज। ठीक है, सब्जेक्ट मैनेजमेंट पोर्टफोलियो मतलब इस इंग्लिश का आखिरी पेज, प्रोजेक्ट वर्क का आखिरी पेज। और कुछ आप इस तरह का बना सकते हैं, इसमें कोई इतना मेहनत वाली बात नहीं है, ये बहुत ही ईजी है। मुझे ऐसा भी प्रोजेक्ट में ये वाला सबसे ईजी लगा। ठीक है, तो आप इसे बना सकते हैं, ईजी है आपके लिए, सुंदर लग रहा है, ईजी है, अट्रैक्टिव भी है। ठीक है, तो गाइस यहीं पर ख़त्म होती है इंग्लिश का पोर्टफोलियो एंड सब्जेक्ट एनरिचमेंट। सो गाइस अब आता है हमारा ओडिया का पोर्टफोलियो एंड सब्जेक्ट एनरिचमेंट। ठीक है, ओके, ओडिया का पोर्टफोलियो जो हमारा टॉपिक है वो है आप अपने गांव के बारे में लिखना है। ठीक है, और ये उसका कुछ फ्रंट पेज है, बिल्कुल ओडिया के ऊपर थीम ने, मतलब ओडिशा के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो फ्रंट पेज कुछ इस तरह बना सकते हैं अगर आप ओडिशा से हैं। ठीक है, आप ऐसे बना सकते हैं, इजी है आपके लिए। ठीक है, ओके, अब अगला पेज चलते हैं हमारा वही अपना इन्फो पेज। ठीक है, आपको ओडिया में सब कुछ लिखना है, कुछ भी इंग्लिश में नहीं लिखना है, क्योंकि ये ओडिया की ही खास बात है। ठीक है, तो हमारा ओडिया का कुछ इस तरह हम इन्फो पेज बना सकते हैं।
इस तरह का बॉर्डर बना सकते हैं। आपके लिए कौन सा सही होगा आप देख सकते हैं, ठीक है। और बॉर्डर कुछ आप इस तरह बना सकते हैं। अब अगला पेज चलते हैं, हमारा एक्नॉलेजमेंट पेज, ठीक है। और कुछ बॉर्डर आप इस तरह बना सकते हैं और कुछ इस तरह आप लिख भी सकते हैं जो अगर आप ओडिशा से हैं। अब अगला पेज सर्टिफिकेट को हम ओडिया में क्या बोलते हैं? प्रमाण पत्र। मैंने यहाँ पर लिख दिए। सो गाइज आप इस तरह कुछ लिख सकते हैं और बॉर्डर भी ऐसा बना सकते हैं। ईजी है, इसमें कुछ भी इतनी खास बात नहीं है इन बॉर्डर्स में, ठीक है। अब अगला पेज चलते हैं। अगला पेज आपका सूची पत्र यानी कि इंडेक्स को हम ओडिया में सूची पत्र बोलते हैं। और सूची पत्र में क्या क्या लिखना पड़ता है हमें कि जो भी टॉपिक है हमारे उसके बारे में हमें सूची पत्र में लिखना पड़ता है, ठीक है। ओके, अब अगला पेज चलते हैं। हमारा पहला टॉपिक के बारे में हम पहले लिखते हैं। पहला टॉपिक हमारा क्या था? जन्मभूमिर परिचय, ठीक है। ये हमारा पहला टॉपिक था। सो मैं इसके बारे में यहाँ पर लिख लूँगा। कुछ ड्राइंग आप इस तरह बना सकते हैं और बॉर्डर भी आप इस तरह बना सकते हैं। ईजी है, इस बॉर्डर कर सकते हैं आप या फिर प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी। अब अगला पेज चलते हैं। अगला पेज है हमारा दूसरा टॉपिक, जन्मभूमिर परिवेश। और इसका 2 पेजेस गया है, तो आप कुछ इस तरह का ड्राइंग्स दोनों पेजेस में और फिर कुछ भी कर सकते हैं और कुछ आप इस तरह लिख सकते हैं। और जो फ़ोटो पेस्ट करने की जगह आप इस तरह के ड्राइंग भी कर सकते हैं, ठीक है। आपकी मर्ज़ी क्या करें आप, ठीक है। अब अगला पेज आपका आता है आपका तीसरा टॉपिक, जन्मभूमि प्रति अवहेलना। सो आप ये भी बहुत इजी है, इसे भी आप बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं ड्राइंग्स, ठीक है। और इसमें कुछ फ़ोटो पेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके, समझ गए। अब अगला पेज मतलब इस पोर्टफोलियो का आखिरी पेज, शीर्षक कथा मतलब कंक्लूजन, हिंदी में बोले तो निष्कर्ष। तो हम कुछ इस तरह आप लिख सकते हैं और बहुत ही ईजी है बॉर्डर्स करना, क्या भी डिफ़िकल्टी कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अगर पसंद आए ये भी कर दीजिए या फिर प्रिंट आउट निकाल दीजिए, ठीक है। तो वाइस अब चलते हैं हमारे ओडिया के सब्जेक्ट एनरिचमेंट पर। और सब्जेक्ट एनरिचमेंट आप कुछ इस तरह के बना सकते हैं। और यहाँ पर मैंने इन्फो पेज सब्जेक्ट एनरिचमेंट के लिए नहीं किया है और यहीं पर ही मैंने लिख दिए। आप देख सकते हैं नाम ये सब लिखा गया है यहाँ पर, तो आप इस तरह के बना सकते हैं। और कुछ फ्रंट पेज और इन्फो पेज दोनों मिलाकर मैंने बना दी है, ठीक है। तो आप कुछ इस तरह बना सकते हैं। ओके, बहुत ही ईजी। आपको ईजी नहीं लग रहा होगा लेकिन ये ईजी है, ठीक है, और सुंदर भी लग रहा है। ओके, अब चलते हैं दूसरे पेज में आपको क्या लिखना है हमारा। इसमें तो कुछ इंडेक्स, एक्नॉलेजमेंट, सर्टिफिकेट कुछ तो नहीं लिखना है। टॉपिक शुरुआत करते हैं और हमारा टॉपिक दिया गया है जो कि हमारा ओडिया का राष्ट्रीय संगीत मतलब राज्य संगीत जो है वंदे उत्कल जननी, उसी के बारे में हमें लिखना है। मतलब वो जो गाना है उससे ही लिखना है, ठीक है। तो ये है पहला पेज। आप बॉर्डर कुछ इस तरह बना सकते हैं, ठीक है। और ये है दूसरा पेज और बॉर्डर आप कुछ इस तरह बना सकते हैं। तो यहीं पर ख़त्म होती है ओडिया का पोर्टफोलियो एंड सब्जेक्ट एनरिचमेंट, ठीक है। तो गाइस चलिए अगला चलते हैं। सो गाइस अब आता है हमारा अगला पोर्टफोलियो। और साइंस में सब्जेक्ट एनरिचमेंट नहीं है तो सिर्फ पोर्टफोलियो रखेंगे साइंस का, ठीक है। और ये साइंस बायोलॉजी का है, देख सकते हैं फ्रंट पेज में मैंने बनाई है। और आप ये जो फ्रंट पेज है आप कुछ इस तरह के बना सकते हैं, बिल्कुल साइंस के ऊपर थीम्ड है। देखिए बायोलॉजी के ऊपर ही थीम्ड है, ओके। तो आप ये सब कुछ फ्रंट पेज बना सकते हैं, ठीक है। अब अगला पेज चलते हैं और अगला पेज वही इन्फो वाला पेज। अब बॉर्डर कुछ इस तरह बना सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मैं सोच रहा हूँ, ये मेरा नाम है और ये मेरा पोर्टफोलियो का डिटेल्स है। कुछ आप इस तरह बना सकते हैं, ओके। अगला पेज, अब अगला पेज आपका वही एक्नॉलेजमेंट पेज। और ये देखिए पोकेडेक्स को लेकर मैंने की है, जैसे कि पोकेमॉन में देखे होंगे ऐस जो ऐसे टाइप के जैसे खोलता है और देखता है कौन सा क्या पोकेमॉन और उसके सकते हैं। और कुछ इसी तरह मैंने एक्नॉलेजमेंट को लिखा है,
ठीक है। अब चाहें तो ऐसा बना सकते हैं सॉरी। अब अगला पेज सर्टिफिकेट, और सर्टिफिकेट कुछ मैंने मॉडर्न स्टाइल में किया है, और ये है आपका पोकेमॉन्स के ऊपर बेस्ट। और आप चाहें तो एस और पिकाचू का स्टिकर लगा सकते हैं या फिर ड्राइंग भी कर सकते हैं, और आप बॉर्डर चाहें तो इस तरह बना सकते हैं। यहाँ पर चारों ओर पोकेबॉल्स हैं, और यहाँ पर देखिए पोकेबॉल्स है, और यहाँ पर एस और एक फ़ोटो है, और ये सर्टिफिकेट है, ठीक है। अब अगला पेज हम क्या लिखेंगे, इंडेक्स में क्या लिखना है आपको पता ही है, और मैं बताऊंगा नहीं, ठीक है। और इंडेक्स चाहें तो आप कुछ इस तरह बना सकते हैं, ये भी वही पोकेमॉन्स के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। आप इसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अगला पेज हमने जो टॉपिक लिखा था उसका पहला वाला पेज क्या है, व्हाट इज़ एलिमेंटरी कैनल, ठीक है। हमें एलिमेंटरी कैनल के ऊपर दिया गया था पोर्टफोलियो बनाने के लिए, तो उसी के ऊपर मैंने बनाई है। सो व्हाट इज़ एलिमेंटरी कैनल उसको आपको लिखना है, और कुछ आप इस तरह की ड्राइंग बना सकते हैं, और कुछ इस तरह का बॉर्डर्स बना सकते हैं, ठीक है। अब अगला पेज में आपको क्या लिखना है, जो आपके एलिमेंटरी पार्ट्स के जो पार्ट्स हैं उसी के बारे में सब कुछ लिखना है, और ये है उसका पहला पेज, और ये बहुत ही इजी बॉर्डर्स है। आप चाहें तो इसे बना सकते हैं, बहुत ही ईजी है, अगर ना चाहें तो प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, ओके। अब अगला पेज आपका क्या लिखना है, जो आपके जो बचे हुए पार्ट्स हैं उसी के बारे में लिखना है, और कुछ आप इस तरह के बना सकते हैं बॉर्डर्स, ईजी है आपके लिए, ठीक है। और यहीं पर ख़त्म होती है साइंस पोर्टफोलियो। अब चलते हैं अगले की ओर। सो गाइज, अब हम आते हैं हमारे पोर्टफोलियो, आज के वीडियो का आखिरी पोर्टफोलियो मैथ, ठीक है। और इसमें भी सब्जेक्ट मैनेजमेंट नहीं है, तो सिर्फ पोर्टफोलियो को हम देखेंगे। और इसका कुछ फ्रंट पेज आप इस तरह बना सकते हैं, अट्रैक्टिव भी है, ईजी भी है करने के लिए, और सुंदर भी है, ठीक है। आप इसे कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अब अगला पेज चलते हैं। अगला पेज वही इन्फो वाला पेज, और आप कुछ इस तरह के इन्फो वाले पेज में बॉर्डर्स बना सकते हैं, और कुछ आप इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका टॉपिक है पॉलिनोमियल्स के बारे में लिखने के लिए, ओके। ईजी भी है, सुंदर भी है, और अट्रैक्टिव भी है, ठीक है। अब अगला पेज आपका वही एक्नॉलेजमेंट वाला पेज, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट में आप क्या लिखेंगे बता चुका हूँ पहले ही, देखिए कुछ इस तरह बॉर्डर आप बना सकते हैं, ठीक है। अब अगला पेज सर्टिफिकेट वाला पेज आप कुछ इस तरह बना सकते हैं बॉर्डर्स, और आप कुछ इस तरह लिख भी सकते हैं। इन्हें कुछ ज़्यादा कठिनाई वाली बात नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं आप, आपकी मर्ज़ी क्या करें, ठीक है, ओके। अगला पेज चलते हैं। अगला पेज है आपका इंडेक्स वाला पेज में आपको क्या क्या लिखना है मैंने ये बता चुके हूँ। कुछ आप इस तरह बना सकते हैं, शानदार वीडियो क्या, ये एक और कुछ इस तरह बॉर्डर बना सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्ज़ी। अब सो गाइज, अब हम लिखेंगे हमारा जो टॉपिक है उसी के बारे में। तो हमने पहला टॉपिक लिखा था, जो उसको हमने इस वाले पेज में बॉर्डर्स बना के लिखे हैं, और आप कुछ बॉर्डर्स चाहें तो इस तरह बना सकते हैं, इजी है आपके लिए ये बॉर्डर, ठीक है। अब अगला पेज चलते हैं। अगला पेज है आपका दूसरा टॉपिक। तो दूसरा टॉपिक कुछ आप इस तरह का बना सकते हैं, इजी है ये बनाना, कोई भी उसकी मुश्किल की बात नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला पेज चलते हैं। अगला पेज क्या है आपका टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स वाला पेज। इस पेज को आप कुछ इस तरह के बॉर्डर्स आप बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी क्या करें क्या नहीं, ठीक है। अगला पेज चलते हैं। अगला पेज आपका अगला टॉपिक जो कि है उसको बारे में हमने लिखा है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन टर्म, ठीक है। आप कुछ चाहें तो आप इस तरह के बॉर्डर्स बना सकते हैं, ठीक है। शानदार बॉर्डर है, मैंने खुद बनाई है ये बॉर्डर, ठीक है। अब अगला वाला पेज हमने क्या लिखा है कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री, ये वाला टॉपिक को हमने लिखा है। और ये देखिए, ये जो बॉर्डर्स है आप अपने स्कूल बना सकते हैं, ईजी है, ठीक है। आप स्कूल बना सकते हैं, या फिर इसे ही प्रिंट आउट कर दीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। अब अगला वाला पेज आता है माई रिकॉर्ड में आपको क्या लिखना है सभी जो क्वेश्चंस, आपको 5 क्वेश्चन आपको लिखने हैं, ठीक है। और चाहें तो बॉर्डर्स कुछ आप इस तरह बना सकते हैं, इजी बॉर्डर्स है, ठीक है।
और इस वीडियो का और इस पोर्टफोलियो का आखिरी पेज, ठीक है, उसी माई रिकॉर्ड्स का और 3 जो क्वेश्चन छूट गए थे हमारे, उसी को लिखना है। ठीक है, आप कुछ इस तरह के बॉर्डर्स बना सकते हैं और कर सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पर ख़त्म होती है आज की ये वीडियो। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसएल टीचिंग को। फिर मिलता हूँ अगले किसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे एसएल टीचिंग के साथ। जय हिंद, जय भारत।